और इसमें जो है आप लोग +- 2 करके चलिएगा हर एक कैटेगरी में। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका परफेक्ट रूल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी CN01 2024 का फाइनल डीबी मेडिकल का एक्सेप्टेड कटअप कितना जा सकता है उसके बारे में। ये मालदा जोन का बात करने वाले हैं। तो ये बात आप सभी को पता ही होगा कि 70% मार्क जो है CBT2 का पार्ट ए का जुटता है और 30% मार्क जो है CBAT का जुटता है, जिसको आप लोग साइको कहते हैं। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि कटअप क्या रह सकता है। उससे पहले जो है आप लोग 2018 और 2024 में जो कितना वैकेंसी बढ़ा घटा है, ER जो और SER का कितना बढ़ा और कितना घटा, उसके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको लोगों को कटअप जानने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो देखिए 2018 में जो है आपको यूआर में 413 वैकेंसी था और ये वैकेंसी घट करके 2024 में 370 हो गया है। इसका मतलब है कि 43 वैकेंसी घट गया है। उसी तरह से आप लोग एससी में देखिएगा तो 132 वैकेंसी 2018 में था और 24 में हो गया है 95। 37 वैकेंसी इसमें भी घट गया है। और एसटी में देखिएगा तो 79 वैकेंसी था 2018 में और 2024 में हो गया आपको 84। उसी हिसाब से देखिएगा तो इसमें 5 वैकेंसी बढ़ ही गया है। और ओबीसी में देखिएगा तो 2018 में 177 वैकेंसी था और 2024 में 128 वैकेंसी था। और देखिएगा तो आपको 49 वैकेंसी कम गया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 2018 में ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करता था और 2024 में देखिएगा तो इसका 72 वैकेंसी आया। उस हिसाब से देखिएगा तो प्लस यानी कि वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी दिखेगा आप तो 2018 में था 801 वैकेंसी और 2024 में 749 ही वैकेंसी है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि वैकेंसी घट ही गया है 2024 में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कटअप देखने से पहले एक बार आप लोग ये देख लीजिए कि मालदा जोन में जो है CBAT के लिए कितना पे बच्चा लोग को बुलाया गया है। 2024 का दिखा रहा है आप लोगों को। तो देखिए यूआर में जो आपको बुलाया गया है 67.34 पे बुलाया गया है। और एससी में देखिएगा तो आपको बुलाया गया है 32.31 पे। और एसटी में देखिएगा तो बुलाया गया है 27.89 पे। ओबीसी में देखिएगा तो बुलाया गया है 59.18 पे। और ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया है आपको 41.15 पे बुलाया गया है। तो आप लोग ये देख लिए हैं कि कितना पे बुलाया गया है, इसलिए आप लोगों को ये CBAT का मार्क दिखा दिए हैं, क्योंकि आगे जो आप लोग को हम कटअप बताएंगे उसमें आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो देखिए कटअप पे जाने से पहले आप लोग थोड़ा सा मालदा जोन का जो है रैंकर गुरुजी का जो डाटा आया था, यानी कि पार्ट ए में किस विद्यार्थी का कितना नंबर है और कितना स्टूडेंट उस नंबर पे जो है लाइक करता है यानी कि है। तो आप लोग देखिएगा कि 70 से ऊपर विद्यार्थी जो है टोटल 2025 विद्यार्थी है। तो और यूआर में देखिएगा तो 299 विद्यार्थी है। उसी तरह ओबीसी में देखिएगा तो 1225 विद्यार्थी है। और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 349 विद्यार्थी है। और एससी में देखिएगा तो 125 और एसटी में देखिएगा तो 27। तो इतना विद्यार्थी 70 प्लस किया है। इसका मतलब थोड़ी थोड़े कि 70 कटअप ही चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो चलिए आप लोगों को अब हम सीधा कटअप दिखाते हैं। लेकिन कटअप हम दिखाने से पहले आप लोगों को किस तरह से कटअप तैयार किए हैं वो आप लोग जान लीजिए। कि जैसे किसी विद्यार्थी का मान के लिए पार्ट ए में जो है CBT2 का जो है पार्ट ए में यदि 70 नंबर है मान के चलिए, तो उसका अगर 70% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 70% निकालिएगा तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 49 नंबर हो जाएगा। और एवरेज मान के चलिए कोई विद्यार्थी यदि 20 नंबर भी ले आता है यानी कि CBAT का एग्ज़ाम में साइको जिसको कहते हैं, तो कुल मिलाकर के कितना इस बच्चा का नंबर पूछ जा रहा है, तो आपको देखिए हो जाएगा 69 नंबर हो जाएगा। किसी का यदि 70 नंबर है तो उस विद्यार्थी का समझिए कि 69 नंबर पूरा है CBT यानी कि साइको एग्ज़ाम देने के बाद भी। यदि किसी विद्यार्थी का मान चलिए एक और हम विद्यार्थी का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो किसी विद्यार्थी का यदि 80 नंबर है, यदि उसका भी हम अगर 70% निकालते हैं तो देखिए कितना आएगा। तो देखिए 70 नंबर इसका हम निकालते हैं तो इसका आ जाता है आपको कितना, 56 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये विद्यार्थी जिसका 70 था उसका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 80 जो विद्यार्थी लाया हुआ उसका कम भी हो सकता है। कैसे कम हो जाएगा, यदि इस विद्यार्थी का हम मान के लिए 18 नंबर ही साइको का लेते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा
आपको 8 और 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 5 और 6 एक साथ 74 नंबर हो जा रहा है। उस हिसाब से देखिएगा तो मात्र इसमें जो है 5 नंबर का बढ़त हो रहा है। और यहाँ देखिएगा तो आप लोग को लग रहा होगा 10 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं ना बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज इक्वल भी इससे हो सकता है। अगर यहाँ पे जो विद्यार्थी मान के चलिए, यहाँ पे जो विद्यार्थी है यहाँ पे यदि मान चलिए 25 नंबर ले आता CBAT के लिए, CBAT में, तो इस विद्यार्थी को फाइट कर जाता कि नहीं कर जाता, इस विद्यार्थी का भी 74 नंबर आ जाता। तो उसी हिसाब से हम कटअप को तैयार कर लिए, था आप लोग निकाल लीजिएगा इसी तरह से। तो चलिए आप सीधा हम आपको कटअप पे ले चलते हैं। तो देखिए 2018 में क्या कटअप था फाइनल मेरिट के लिए, और 2024 में क्या कटअप रह सकता है, हम वो तैयार किए हैं। और CBAT का एवरेज मार्क आप लोग को हम ले लिए हैं 18 से लेकर के 20 तक लिए हैं, तो उस हिसाब से हम कटअप तैयार किए हैं। तो देखिए अंत तक आप लोग को बताते हैं। तो 2018 में जो UR में था 70.6 था 0, और OBC में देखिएगा तो 66.40, और SC में देखिएगा तो 57.41। उसी तरह से ST में देखिएगा तो 53.56, और EWS जो है 2018 में कैटेगरी नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसका कटअप नहीं शो किया गया है। अब आइए 2024 में बताते हैं कि कितना जाएगा। तो देखिए 2024 में यदि किसी बच्चा का 72 से 75 नंबर UR में है तो समझिए कि वो सेफ है। और इसमें जो है आप लोग +- 2 करके चलिएगा, हर एक कैटेगरी में इतना लेकर के चलेगा। उसी तरह OBC में देखिएगा तो 68 से लेकर के 71 में जिस किसी का भी है वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये क्या नाम है, SC में देखिएगा तो आपको 59 से लेकर के 65 तक किसी भी विद्यार्थी का है तो वो भी सेफ है। उसी तरह से ST में देखिएगा तो 55 से लेकर के 62 तक किसी विद्यार्थी का है तो वो लोग भी घबराइए नहीं, हो जाएगा उन लोगों का। ST में लेकिन होना चाहिए +- 2-3 लेकर के। और EWS का देखिएगा तो आपको 67 से लेकर के 70 तक। और OBC और EWS का आप लोग देखते होइएगा तो हल्का सा का डिफरेंस है 1-2 नंबर का। तो ये रहता भी है, कहीं कहीं पे EWS ही ज़्यादा चला जाता है, कहीं कहीं पे OWS ही आगे चला जाता है। कटअप इतना कम रहने का बहुत सारा कारण है, तो आइए हम बतलाते हैं। यदि कोई बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन हो चुका है तो वो विद्यार्थी ALP में नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि ALP का जॉब प्रोफाइल का कोई शेड्यूल नहीं होता है। और JEE का भी आपको पैनल आना चालू हो चुका है, तो वो विद्यार्थी भी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि JEE जो है आपको लेवल 6 का जॉब है। उसी तरह से जो है ये 2018 में देखिएगा तो आपको यहाँ पे 70 है, और 2024 में 24 बताए हैं। लेकिन 2018 में जो आपको नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, उसी हिसाब से बहुत सारा विद्यार्थी का 5 से 10 नंबर ऐसे ही बढ़ गया था। इस बार नॉर्मलाइजेशन का कोई खेला वेला नहीं है, तो इस बार थोड़ा सा कम जाने का संभावना है। ये एक्सेप्टेड कटअप है वैसे। और एक बात ये भी है कि यदि कोई विद्यार्थी 100 विद्यार्थी साइको में बैठता है तो उसमें से कम जो है आपको 60% विद्यार्थी फेल ही होता है, और 60% विद्यार्थी जो है पास होता है। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा भी लगा लीजिए कि क्या कटअप रह सकता है। तो दोस्तों ये थी आपको RRB ALP 2024 का DB मेडिकल का फाइनल एक्सेप्टेड कटअप की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।